सारे झंडे हवा में बुलंद करें और अपने महबूब काल का खुशामदीद करें उनको। सारे लोग झंडे कोई साजिश होगी, अपना है ये ईमान, अपने वतन के इदारों के साथ खड़ी आवाम, इकबाल के शाहीनों का ऊंचा होगा मुकाम, काम काम करेंगे है कायद का फरमान, जहांगीर तरीन बदलेगा पाकिस्तान, आलिम खान बदलेगा पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान। मायूसी का बुत तोड़ के उम्मीद जगाएंगे, हम बेटे पाकिस्तान के अब फर्ज निभाएंगे, दिखलाएंगे घर घर खुशहाली का हम अब दीप जलाएंगे, जहांगीर तरीन बदलेगा पाकिस्तान, आलिम खान बदलेगा पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान। जी, मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आपके सामने अभी 2 मिनट में इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप आपके दरमियान होगी, और ये जितने भी लोग एंट्रेंस पे खड़े हैं वहाँ अभी बहुत सारे लोग पीछे तक वो देखें, पीछे तक काफले आ रहे हैं, यहाँ जगह नहीं रही। आप लोग ऐसे तस्वीरों के साथ साथ आगे मूव होते जाएं। ये जितने लोग इतने गेट पे खड़े हैं भैया, खब्बे हाथ अगे टुरे जावो, खब्बे हाथ आ जाओ मेरा भाई, अगे टुरे आवो, खब्बे हाथ आ जाओ, इधर खब्बे हाथ। माशाल्लाह जी, आज जहानिया ने प्रूव कर दिया है कि इस मुल्क को तब्दीली की जरूरत है, इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इस मुल्क को इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान का एक एक लीडर वो लीडर है जो अपने शोबे में महारत रखता है, जिसने अपने शोबे में परफॉर्म किया है, जिसने अपने शोबे में लोगों की खिदमत की है, और ये एक गुलदस्ता जो अच्छे खिदमतगुजार लोगों का है, उन्होंने मिलकर ये पार्टी बनाई है। ये लोग वो लोग हैं जिनको आपकी फिक्र है, आपके दुख दर्द की फिक्र है, आपके बेटों की फिक्र है, आपकी बेटियों की फिक्र है, आपके बुजुर्गों की फिक्र है, नौजवानों की फिक्र है, मजदूरों की फिक्र है, किसानों की फिक्र है। इंशाल्लाह आज आपको बहुत ही मुफस्सल जो है हमारे लीडर जो है इस चीज में ब्रीफिंग देंगे कि कैसे उन्होंने खुशहाली की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना है। और ईवान बाला को मैं बताता चलूं कि एक छोटी सी तहसील में ये जोशो खरोश देख लें, और ये खवातीन की शमूलियत देखें, ये नौजवानों की देखें, ये बुजुर्गों की देखें, मिनॉरिटीज की देखें, हर तबका फिक्र के लोग, तजारत से किसान, हमारे मजदूर भाई, हमारे वर्कर, हमारे जो हर फिक्र के लोग हैं वो आज शामिल हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नए आगाज की तरफ, नए सफर की तरफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के लिए इलेक्शन में जा रही है। आप सब लोगों का हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह कोई भी ताकत नहीं रोक सकती इस मुल्क को इस्तेहकाम होने से, मुस्तहकम होने से। इस्तेहकाम पाकिस्तान इस मुल्क की मजबूत बुनियादों के लिए अपनी जो कोशिश कर रही है, कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं करेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारी लीडरशिप आपके दरमियान होगी। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लीडरशिप जो है वो स्टेज की तरफ आ रही है। आप सब लोगों ने झंडे उठाकर, तालियां बजाकर भरपूर तरीके से
उनका इस्तकबाल करना है जब वो स्टेज पे आएंगे। इसी दौरान नुमान नगड़ियाल साहब साहिबा से अपनी पूरी टीम के साथ जलसा में शमूलियत के लिए आए हैं। नुमान साहब जरा हाथ खड़ा करते हैं। नुमान साहब उनको हम वेलकम करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आपके महबूब लीडर चंद ही मिनटों में इंशाल्लाह स्टेज पे होंगे। मेरी गुजारिश है कि लोग के कभी नुक्कड़ से आ जाओ, ग्राउंड के पीछे जगह खाली कर दो, लोग पीछे आ रहे हैं, आगे कभी नुक्कड़ से आ जाओ। आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कुछ ही लम्हों में आपके महबूब कायद याद रहे कि कोई इंसानियत का नाम, इंसानियत की पहचान जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब खर्चाया घर अपने तब नाम लगा है। तालियों की गूंज में दिल जब आया एक सेकंड के बाद आपके सामने झंडे ऊपर कर ले, तालियां बजा के झंडे लहरा के आप लोगों ने इस्तकबाल करना है। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर खान तरीन और उनके साथ हैं सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान अलीम खान। घर अपने झंडे बुलंद रखे, झंडे हवा में रखे, झंडे लहराते रहे, इस्तकबाल कीजिए। मंजिल तक भागना होता है। वेलकम करता हूँ आपकी तरफ से, जहानिया की तरफ से, जहानिया के सब लोगों की तरफ से जहांगीर खान तरीन साहब को वेलकम करते हैं। एक सोच पे जहानिया आपके लीडर, आपके कायद आपके सामने मौजूद है, झंडे उठाइए, इस्तकबाल कीजिए। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, होले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है। घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हेलो जी, हमारी मरकजी लीडरशिप आप लोगों के दरमियान है और आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं आप लोगों के महबूब जो हमेशा से पाकिस्तान में तारीखी जलसों की शान रहे हैं, तारीखी जलसे उन्होंने होस्ट किए हैं, अभी भी 2 दिन से बल्कि 3 दिन से यहाँ मौजूद थे जलसे की तैयारियों में। आपने उन्हें स्क्रीन पे हज़ारों बार देखा होगा। मैं दावत दूंगा जनाब शुएब सिद्दीकी साहब को कि वो आए और आज के प्रोग्राम का
बाकायदा आगाज करें। शोएब सिद्दीकी साहब। मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान। मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज के इस तारीख साज वर्कर्स कन्वेंशन में जिला खानेवाल और तहसील जहानिया के गुजूर अवाम को, ख़वातीन और हजरात को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं कि आज आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो सियासी इनिंग का आगाज भरपूर तरीके से किया है, आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं मरकजी कायदीन चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर खान तरीन साहब, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान साहब और इस तकरीब के रूह रवा आपके दिलों की धड़कन जनाब सरदार अयाज खान न्याजी साहब और करमदाद वाला साहब और इनके तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं पंडाल में मौजूद तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक दफा झंडे उठाकर भरपूर तालियों में अपने कायदीन का इस्तकबाल कीजिएगा। जिला खानेवाल। मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान। मजबूत और मुस्तहकम कर देगी। तकरीब का बाकायदा आगाज शुरू करता हूं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं अंजुम ताजरान जहानिया के सदर जनाब चौधरी अहमद चैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم
वजअलहुम कअस्फ मअकूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अफजाल हामदी साहब से कि वो आएँ और नात खान पेश। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन रहमतें दो जहां हामिए बेकसां ताजदार शाह वो कहाँ मैं कहाँ सरवरे सरवरा फख्रे पैगंबरा शाफ़ए उम्मता वो कहाँ मैं कहाँ और किस तरफ से कहाँ से करूं इब्तिदा उनके औसाफ की है कहाँ इंतहा के औसाफ की है कहाँ इंतहा उनका रुतबा है क्या खुद ही जाने खुदा मैं करूं क्या बयां वो कहाँ मैं कहाँ महलका दिलरुबा दिलकुशा खुश अदा मुस्तफा मुजतबा जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ जुमला महबूबियाँ अनगिनत खूबियाँ मेरी से जुबान वो कहाँ मैं कहाँ और वो ना होते तो कुछ भी ना होता यहाँ उनके होने
से है सब का नामो निशान, ये ज़मीं आसमां ये मकान ला मकान, सारे उनके मकान, वो कहाँ मैं कहाँ। जज़ाकल्लाह। मैं पंडाल में आने वाले तमाम काफिलों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि पंडाल के बाईं तरफ आप तमाम लोग तशरीफ़ ले ताकि गेट से आने वालों के लिए जगह खाली रहे। पंडाल में जो भी अभी काफिले एंटर हो रहे हैं वो बाईं तरफ आ जाएं। तो मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब ख़वातीन व हज़रात पाकिस्तान का कौमी तराना। ये स्टेडियम्स की मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा कि स्टेडियम्स की लाइट्स को भी ऑन कर दें और पंडाल के अंदर भी जितने टावर्स लगे हैं उनको भी ऑन कर दें। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने जहां और भी हैं। आज इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से इस्तेकाम जहानिया के लिए एक मजबूत और रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए आज फर्जंदे जहानिया जो 2 दफा मेंबर सूबाई असम्बली रहा, जिसने हमेशा जहानिया के गयूर और गरीब आवाज की आवाम को असम्बली में उठाया, 2 दफा तहसील नाजिम रहा, आज इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी के सफर में आज मरकजी कायदीन की क़यादत में उसने ये फैसला किया है कि मजबूत और इस्तेकाम जहानिया के लिए वो आज इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं करमदाद वाला साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहूंगा और तरीन साहब और अलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्हें पार्टी का झंडा पहनाएं। जनाब करमदाद वाला साहब दिल की गहराइयों से खुशामदीद कीजिएगा उन्हें। मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, झंडे लहराए अपने जो के से इस्तेकाम पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेकाम पाकिस्तान। करमदाद वाला साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेकाम पाकिस्तान, मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जहांगीर खान तरीन साहब, इज़्ज़त माब अब्दुल अलीम खान साहब, इंशाअल्लाह ताला MNA अयाज खान न्याजी साहब और जहानिया की गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी खुशकिस्मती है कि IBP ने अपने पहले अवामी जलसा के लिए हमारे इलाके का इंतखाब किया, हमारी तहसील का इंतखाब किया
हमारे शहर का इंतखाब किया। यह आपकी और मेरी खुशबख्ती है, क्योंकि याद रखिए आज से 15 दिन 20 दिन पहले लोग चहमागोइयां करते थे, मजाक करते थे कि भाई ये कौन सी नई पार्टी आ रही है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान आपके दरमियान आने वाले वक्त का चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंशाअल्लाह ताला जो अपना सियासी सफर जहानिया से शुरू किया है, ये सियासी सफर इंशाअल्लाह रहमान पाए तकमील तक पहुंचेगा। और इंशाअल्लाह रहमान वो वक्त दूर नहीं जिस वक्त हमारी क़यादत ईवान इक़्तिदार में होगी। मैं वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे आप जानते हैं, मेरे आबाओ अजदा को आप जानते थे, हमारी कब्रें सांझी हैं, हम जहानिया के हैं, हमें जो कुछ मिला हमने जहानिया पे लुटा दिया। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि पार्टी के अयाज खान के क़यादत के शाना बशाना चलते हुए आपकी खिदमत का अज़्म जो हमने आज से 3 पुश्त पहले किया था, उसी को ही हम लेके आगे चलेंगे। वक्त की नज़ाकत है, बहुत थोड़ा वक्त है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कायदीन आप हमारे पास तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह रहमान आप इक़्तिदार के ऐवानों में होंगे। सिर्फ इतनी सी बात है जनाब कि जो बिस्मिल्लाह अच्छी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छी होती है। बस जब आप ऐवान इक़्तिदार में आए तो इस छोटी सी तहसील को याद रखिएगा, उस प्यार को याद रखिएगा जो इस छोटी सी तहसील के लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने अपना दिल खोल के आपके ऊपर निछावर किया। बहुत शुक्रिया। IBP जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे पे ऊंचा हो तेरा नाम, तोड़ के हम कशकाल को बस काम करें हम। मैं वक़्त की कमी को मलूसे खाते रखते हुए आज की इस तकरीब के रूहे रुआ आपके दिलों की धड़कन फरजंदे खानेवाल सरदार अयाज खान न्याजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और खिताब करें भरपूर तालियों की गूंज में। जनाब सरदार अयाज खान न्याजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देने वाला समरे गुलशन मकसूद है तू, पत्ता पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू, तेरे ही फजलो करम पे है मेरा दारो मदार, मेरे खालिक मेरे मालिक मेरा माबूद है तू। जनाब चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब, जनाब प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम खान साहब, तमाम आने वाले मेहमान, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के बाद अपने वालिद नवाबजादा अब्दुल रज़ाक खान न्याजी के नाम से शुरू करूँ, जिनकी वजह से मैं इस काबिल हुआ कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले जनाब चेयरमैन, जनाब प्रेसिडेंट, मैं आपको खानेवाल ज़िले की जहानिया तहसील में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि मैंने जहानिया तहसील PP 210 में 3 साल कबल
मैं आया और मैंने उस वक्त जितने भी जलसे, जितने भी कॉर्नर मीटिंग्स, जितने भी लोगों को मिला, तो मैंने एक अपना इनसे वादा किया कि मैं अगर इलेक्शन से पहले आपकी खिदमत करूं, आपको 5 गुना ज्यादा काम जो 15 साल दौर में नहीं हुआ वो करके दिखाऊं, तो आपसे वोट मांगने आऊंगा। और अगर ना कर सकूं तो मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। आज अच्छा, भाइयों से दरखास्त है कि आप लोग जरा लेफ्ट साइड पे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड पे आ जाएं, यहाँ जगह खाली खड़ी है जी। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कह सकता हूं कि हमने जहानिया के लिए, हमने PP 209 के लिए हमने इतना काम किया है कि ये 15 साल के जो इक़्तिदार में यहां बैठे थे वो सोच क्या तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जनाबे चेयरमैन, जनाबे सदर, अगर आप जब जहानिया से निकलेंगे तो ये जो सड़क है लोधरा बाईपास तक, ये भी आपके छोटे भाई ने बनवाई। ठट्टा सादकाबाद रोड 18 किलोमीटर जो झैल कुरैशी पे है, जिस पे आए गए रोज एक्सीडेंट होते थे और बड़ी बड़ी सियासत हुई। हर दौर में वादे किए गए, हर दौर में कस्में उठाई गई, इस दफा आपकी रोड मंजूर कराएंगे। अल्लाह के फजल से हमने वो रोड अप्रूव करवाई, शुरू करवाई और आज अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट है। जनाबे चेयरमैन, मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करना चाहता हूं और कुछ वजह थी जिसकी वजह से हमने खानेवाल जिले का ये जलसा तहसील झानिया में रखा। जनाबे वाला, यहां पे जो THQ अस्पताल है वो सिर्फ 40 बेड का है। आजकल RHC रूरल हेल्थ सेंटर वो भी 40 बेड का होता है। ना यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, ना साफ पानी पीने का दस्तयाब है, ना चकूक को मेटल सड़कें जाती हैं, ना बच्चों का अस्पताल है। तो जनाबे वाला, मैं अल्लाह के हुक्म से एक अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का मनसब दे तो आपने सबसे पहले जहानिया को और PP 209 खानेवाल तहसील को याद रखना है। पिछले दौर में मैंने जहानिया तहसील के लिए 18 अरब रुपए मंजूर करवाए, खानेवाल तहसील के लिए 22 अरब रुपया मंजूर करवाया। 40 अरब रुपया इन 2 तहसीलों में मैंने मंजूर करवाए। वो तो जनाबे वाला इमरान खान को बहुत जल्दी थी कि सारी काबीना को, सारे इलेक्टेड मेंबर्स को घर भेजने की। अगर 30 दिन सब्र कर लेता तो आज इन दोनों तहसीलों में 40 अरब के काम हो रहे होते।
इसके साथ क्योंकि वक्त कम है, मगरिब का टाइम बिल्कुल शुरू होने वाला है, तो मैं अपनी बात को छोटा करते हुए मैं अपनी पार्टी क़यादत के का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने मेरे पे इतना एतमाद किया और पंजाब का सबसे पहला जलसा मेरी जिम्मेदारी में मुझे सौंपा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। नियाज़ी जिवे अयाज़ नियाज़ी, जिवे अयाज़ नियाज़ी, जिवे अयाज़ नियाज़ी। पढ़दे गरीबां दे बच्चे वादे करदा नी कच्चे, पढ़दे गरीबां दे बच्चे वादे करदा नी कच्चे, ख्वाब विखोंदा है सच्चे। अब मैं आपकी भरपूर तालियों की गूंज में आपके जनूबी पंजाब के कायद जिन्होंने ऐवानों के अंदर हमेशा जनूबी पंजाब की आवाज़ को बुलंद किया, मैं गुजारिश करूंगा जनाब सरदार इसहाक खान खकवानी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इसहाक खान खकवानी साहब। मजबूत और मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान। जहानिया के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ नियाज़ी साहब को। रज़ा खान मेरे दोस्त भी हैं और इकट्ठे हम पढ़ते भी रहे। उनके बेटे अयाज खान को मुबारक हो कि उन्होंने अपना वर्कर कन्वेंशन में इतने वर्कर्स ले आए। अगर वो जलसा कराते तो पता नहीं कितने लोग आ जाते। अल्लाह करे इसके 10% वर्कर मेरे पास होते तो मैं सारे हलके में, अपने हलके में जाकर जीत जाता। इनके पास इतने लोग हैं आपकी मोहब्बत में। अयाज खान आपको मुबारक हो। मैं आपको मुख्तसरन एक दो चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब इस्तेहकाम पार्टी बन रही थी तो इसके नाम को अपनी पार्टी से अप्रूव कराने के लिए कि वो मान जाएं इस पे, तो वो मुझसे पूछने लगे कि ये सबसे अच्छा नाम है, क्योंकि 4-5 नाम थे और पार्टी ने इसको इस्तेहकाम का नाम दे दिया। इस्तेहकाम का मतलब है ठहराओ, इस्तेहकाम का मतलब है तहम्मुल से काम करो। इस्तेहकाम का मतलब है कि आप हजरात मिलकर अपने साथ जद्दोजहद करके पाकिस्तान को और मजबूत करो। और अगर आपने यहाँ पर पाकिस्तान को मजबूत किया और इसमें अमन लेके आए और मुस्तहकम किया तो फिर हमारी तरक्की यकीनी है। और अगर तरक्की होगी तो फिर इंशाअल्लाह हमारे यहाँ इसको कोई नहीं रोक सकता कि हम क्यों न खुशहाल हों। हमारा आपसे वादा है कि हम इसको तरक्की भी कराएंगे इस पार्टी की, और तरक्की के साथ आपका भरपूर किस्म का यहाँ पर आपको अमलन नज़र भी आएगा। अफसोस की बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता। जितनी हुकूमतें पहले आई हैं आप ईमानदारी से बताएं कि कितने लोगों ने आवाम के लिए काम किया है और कितने लोगों ने अपने लिए काम किया है। यह आप देखें। उन लोगों ने गरीबों से वादे तो किए मगर उन्होंने गरीब तक 1 रुपया नहीं जाने दिया। सारे पैसे वो अपने या मुल्क में रखे या गैर मुल्कों में रखे। आपको
अब हल्फन मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने सही क़यादत न चुनी तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बुरा हाल है कि कहाँ बिजली की कीमत पहुंच गई है, कहाँ रोटी की कीमत पहुंच गई है, किस तरीके से यहाँ पर लूट मार शुरू है और लोग परेशान हैं, घर के एक दो निवाले रोटी के नहीं खा सकते। ये क्या हो रहा है? ये हमारे पाकिस्तान को अपने लीडर ये कर रहे हैं और उन लीडरों को मुंतखब कौन करता है? उनको वोटर मुंतखब करता है। वोटरों को फिर एक लाजिम चीज़ है कि आप मेहरबानी करके ईमानदारी से वोट दें। दो चीज़ें मेंबर्स के लिए, दो चीज़ें चाहिए, लीडर के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो वो अहल हो, उसके अंदर ये ताकत हो कि उसकी अहलियत जो है वो लोगों में मकबूल हो कि मैं ये बंदा जानता है, काम करना जानता है। और दूसरा उसके अंदर हो कि वो ईमानदार हो। जितनी हुकूमतें आई हैं ये नाअहल भी थे और बेईमान भी थे, और बड़े अफसोस की बात है और उसका सबका गिला जाता है हमारे मेंबरों पे, जो हम मेंबर बनते हैं। फिर उसके बाद वोटरों का है कि आप लोगों पे जिम्मेवारी है कि आप लोग ईमानदार आदमी को नहीं चुनेंगे, अहल आदमी को नहीं चुनेंगे तो आपके साथ ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो इस वक्त ख़जाना खाली है, जो इसके अंदर 1 रुपए की गुंजाइश नहीं है, बाहर के लोगों से कर्जे लेकर हम अपना काम चला रहे हैं। क्या यही पाकिस्तान का मकसद था जब ये पाकिस्तान बना था? और ये लोगों ने 4-4 बारियां, 3-3 बारियां लेकर और मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, हाथ बांध कर, मैं आपका हमसाया हूँ बिहाड़ी में भी और मुल्तान में भी। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए देख लें कि आप मेहरबानी करके अपने मकसद के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए पूरी ईमानदारी से वोट दें। जिसको मर्जी आए वोट दें, मगर वो अहल भी हो और ईमानदार भी हो। इसलिए पाकिस्तान, आखिर में मैं गुजारिश करूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्तहकम कर देगी पाकिस्तान, अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने सियासी सफ़र का आगाज़ इस तहसील जानिया से कर रही है। आपका अपने कायदीन के लिए जोश और खरोश कम नहीं होना चाहिए। अब मैं दावत खिताब देने के लिए जा रहा हूँ। आपने खड़े होकर झंडे लहराकर तमीर, तरक्की, खुशहाली का निशान सदर अब्दुल अलीम खान, मैं गुजारिश करूंगा कि भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। जनाब अब्दुल अलीम खान साहब। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब, अकाबरीन, मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई अयाज खान नियाजी, करमदाद वाला, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अयाज खान आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। तहसील में और पंजाब की सबसे छोटी तहसील में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन करना शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। दिल की गहराइयों से मैं अयाज खान नियाजी को, करमदाद वाला को और आपके सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से ये साबित किया है कि वो लोग जो टीवी प्रोग्रामों में बैठ के पूछते थे
ये आईपीपी के पास लोग कहां से आएंगे? जरा हाथ उठा के बताएं लोग कितने मौजूद हैं। जरा झंडे लहराएं, जरा हाथ हिलाएं और ये कैमरा दिखाए। वो जितने लोग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हमसे पूछते थे, भाई ये जहानिया जो पंजाब की सबसे छोटी तहसील है, ये उसका वर्कर कन्वेंशन है। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम कर देगी। जरा कैमरा दिखाए। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ऊंचा हो तेरा नाम, तोड़ के हम कश्कोल को बस काम करें हम जो मुश्किल हुई। आज से 10 साल पहले जहांगीर खान तरीन साहब और मैं फैसला किया कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है। ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में हम सब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद 8 साल तक हमने ना दिन देखा ना रात देखी। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था। अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। और 2018 में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एक नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? पाकिस्तान बनता है इकरबा परवी का, करप्शन का, बेईमानी का, लूट मार का। हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम इसी तरह का एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। और भाई शौकत खानम तो आपने बनाया था, उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर आजम बने तो आपने क्या किया? आपने बुजदार पंजाब में तोहफे के तौर पे दिया। ये बुजदार कौन था? ये फ्रंट मैन था। ये सिर्फ फ्रंट मैन था जो पैसे वसूल करता था और आगे भिजवाता था। इसका काम वो था जो यहां पे कोरियर कंपनियां करती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फर्क होगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? और यहां पे जो रेट मुकर्रर हुए, पहली दफा पंजाब ने 2-2, 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ, डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग लगते देखे। अफसोस, वो मेहनत, वो कोशिश जो हमने 8 साल लगातार जहांगीर खान के साथ मिलकर की थी,
उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ, कोई आया हाथ? कोई घर नजर आया? वो 1 करोड़ नौकरियों में से आपको कोई नौकरी मिली? हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी, इसने इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचाया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने शोहदा के मुजस्मों को गिरते हुए देखा। वो मुजस्मे जिनके सामने हम अपनी आंखें झुका के गुजर करते थे, वो इस जमात ने उन मुजस्मों को जिनके लिए हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी, उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था। कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो हमें उस जमाती निज़ाम के खिलाफ कलमा हक कहना है जो पिछले 50 साल से यहाँ गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी? हमें मौका दें। और भाई 7 दफा तो आपको मौका दिया है, और कितनी 500 दफा मौका दें। हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है, और जरा थर में जाके लोगों का हाल देखें। लोग गंदा गलीज पानी, जहां पे कुत्ता पानी पी रहा है वहीं पे इंसान पानी पी रहा है, और वो आज भी ढटाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं? हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके में, ये जो पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें भी वैसे ही अस्पताल हो जैसे कि इस्लामाबाद में हो, जैसे कि लाहौर में हो। जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं उस तरह के ये अस्पताल बने। साफ पानी के लिए हर घर में साफ पानी मौजूद हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, हमारे यहाँ पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो, हर एक के पास रोजगार मौजूद हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे मारे ना फिरते रहें। हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे अपने मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक स्किल्ड काम शुरू किया है, जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में
एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो, सबसे ज़रूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। ये जो पेट्रोल की कीमत है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे। और सुने, मजदूर की कम से कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। वेखो अलीम खान आया, वेखो अलीम खान आया। 12.5 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। और ये ऐसे नहीं है, अगर जहांगीर खान ने बैठ के आपसे वादा किया है तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वादा पूरा होगा। और बदनसीब है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। आज मैं वो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए। वो किधर है आज बुजदार? और वो जो महमूद खान था उसके लिए कुर्बान किया था, वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहां पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? और जवाब तो दो पीटीआई वालों को, आज जवाब पूछना पड़ेगा। आपने घर जाना है और उनसे पूछ रहे हैं वो किथे है बुजदार। हमारा जो रिलीफ है वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी बनेगी। तमाम माओ बहनों का इलाज, हमारे बुजुर्गों का इलाज ना सिर्फ वहां पे फ्री होगा बल्कि वहां पे दवाइयां जो है वो भी फ्री दी जाएंगी। हर यूनियन काउंसिल में बनेगी। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसका खर्चा सारे का सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जरा नौजवानों जिनके पास नौकरी नहीं है जरा हाथ खड़ा करो, किसके पास नौकरी नहीं है? जरा ये देखो या दिखाओ जरा। और ये जो 40 साल से हुक्मरान बने हैं उनको दिखाओ ये जरा, जो अवाम का खून चूस चूस गए हैं। आपके लिए नौजवानों, आप सबको बिला सूद आसान किस्तों पे कर्जा मिलेगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा होएं और आप अपने लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। कोई दुकान लगाए, कोई गाड़ी खरीद के उसकी टैक्सी ले ले, कोई जो आप काम करना चाहें, जो हुनरमंद होंगे
वो अपने हुनर के लिए वो जान किस्तों पे उनको कर्जा मिलेगा। तमाम लोग जिनके पास घर नहीं है अपने, उनके लिए अपार्टमेंट बिल्डिंगें शहरों में बनेंगी और यहां पे आपको 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। सरकारी अराजी पड़ी है, ये गरीबों के लिए है और गरीबों को प्लॉट देंगे। ठप्पा शहीन ते लावणाए भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। अलीम खान जितावणाए, अलीम खान जितावणाए भावे सिर दी। जो हमारे शहरों में कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, एक घर भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको मालकाना हकूक ना मिले। तमाम कच्ची आबादियों पे मालकाना हकूक देंगे, वहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे और उनको बेहतरीन अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके अल्लाह के करम से और अपने भाइयों और बहनों की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला वो निज़ाम लेके आएंगे जिसमें गरीब के साथ हुकूमत खड़ी नजर आएगी। गरीब के दुख दर्द में हुकूमत आपके साथ शाना बशाना खड़ी नजर आएगी। जहांगीर खान तरीन की सरबराही में आईपीपी इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेगी, अपने गरीब को इस दलदल में से निकालेगी, अपने किसान को खुशहाल करेगी। किसान खुशहाल होगा ही तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप लोगों ने आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगा, इस बार वोट डालने से पहले वो जो 7-7 बार 4-4 बार बारियां लगा चुके हैं, क्या उनको वोट देंगे? क्या यहां पे जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं जरा ईमानदारी से। और चोरों को वोट दोगे और बेईमानों को वोट दोगे और जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया उनको वोट दोगे? वो जो यहां पे बारियां लेके हर दफा तुम्हारे पास आ जाते हैं, इस दफा उनको घरों में दाखिल नहीं होने देना। क्या करोगे? हां, बस जो तुम्हें पता है क्या कर दे। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, जहांगीर खान साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में जितने हम दोस्त यहां पे बैठे हैं, आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान आएगी आईपीपी खुशहाली लाएगी, अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बचाएगी। अब बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाहीन है, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब आपके हर दिल महबूब कायद, चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर खान तरीन साहब से गुजारिश करूंगा कि खानेवाल के इस्तेकाम के लिए, जहानिया के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर आप लोगों की तालियों की गूंज में जनाब जहांगीर खान तरीन। जहांगीर तरीन सोना, ओ जहांगीर तरीन सोना, मुखलिस ते सच्चा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टेज पे बैठे हुए हमारी पार्टी के सदर अलीम खान साहब, इसाक खाकवानी साहब, नुमान लंगड़ियाल साहब, बाकी तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको सलाम। एक एक का मैं अफसोस है नाम नहीं ले सकता, मगर आप सब मेरे दिलों में हैं। आप लोग दिलों में हैं, दूर दूर से आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेंगे। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। एक मैं अर्ज करूं, 10 साल पहले हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और सारा प्लान तैयार था कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। माशी बेहतरी लानी थी, सनत को फ़रोग देना था ताकि आप लोगों को, गरीब लोगों को नौकरियां मिलें। ज़राअत के शोबे में भरपूर सपोर्ट देनी थी और पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। ये था हमारा प्लान, ये था हम जो करना चाहते थे। अफसोस, बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके। हमने बड़ी कोशिश की, मगर चंद वजूहात की वजह से, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ख्वाब अधूरे रह गए। हुआ क्या कि हम जब 10 साल, अभी अलीम खान ने फरमाया, 10 साल मेहनत की हम सब ने एक मुल्क नया बनाने के लिए, मगर जब ताकत में बैठ गए, वज़ीर आज़म की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके काम करने वाले लोग जो थे उनको हटा दिया गया और हमारी जगह और लोग आ गए जो हमारे प्लान को जानते भी नहीं थे और हमारा जो सोच थी वो अधूरी रह गई। आप भी सोचते होंगे कि पीटीआई के सारे लोग आईपीपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए कि जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका और पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। इन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत ना चलाया और ना ऐसी कोई टीम बनाई जो कोई बेहतरी लेके आ सकती थी। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए और हम सब मिलकर मशावरत के साथ पूरा करना चाहते हैं। ये एक बता दूं, हम तमाम लोग जिन्होंने ये 10 साल पहले एक सफ़र शुरू किया था, हम हार मानने को तैयार नहीं हैं। हमने वही जो सफ़र शुरू किया था उसको हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हमने एक एक गरीब का हाल बेहतर करना है, नौकरियां देनी है, इंशाल्लाह एक पाकिस्तान को ऐसा बनाना है कि सारी दुनिया में रोशन होगा। यहाँ मैं एक अहम बात बताता चलूँ, इस वक्त शख्सियत अहम नहीं है, यह आप लोग सारा याद रखें। शख्सियत अहम नहीं है, असल में जो सब है, सबसे अहम है वो अवाम है, मुल्क है। यानी सबसे अहम चीज़ आप हैं। आप हैं तो ये अवाम है, तो ये मुल्क है। आप खुश होंगे, आपकी तरक्की होगी तो सारा काम सही हो जाएगा। इसके बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कामयाब हैं तो मुल्क कामयाब है। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो मुल्क की कामयाबी कभी नहीं हो सकती। आपने इस बात का फैसला करना है कि कौन सी सियासी जमात आपके लिए बेहतर है और आपके फैसले से ही मुल्क में एक तब्दीली आ सकती है और मुल्क की तकदीर बदल सकती है। फैसला आपने करना है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। हम इंशाअल्लाह इनके लिए रोज़गार की फराहमी और बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह कि हर नौजवान ये कहेगा
कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। जो बाहर चले गए हैं वो कहेंगे यहाँ हमारा गुजारा नहीं है, हमने वापस अपने प्यारे पाकिस्तान में जाना है इंशाअल्लाह। ज़राअत के शोबे में, ज़राअत के शोबे की तरक्की हमारी तरजीह होगी। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि उन्हें अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर ना निकलना पड़े। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़राअत की तरक्की के लिए लगा दी है। मैंने जितनी भी ज़िंदगी में काम किया है वो ज़राअत की बेहतरी के लिए काम किया है। और ऐसे बंजर इलाकों में हमने खूबसूरत बागात लग गए हैं, बेहतरीन काम हो गया है मेहनत से और अक्ल इस्तेमाल करके। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ज़रई इलाके को, किसानों को हम ऐसी जगह ले जाएंगे कि उनके घर बैठे इज्जत से रोटी कमाने के काबिल हो जाएंगे। हमारी तरजीह ज़राअत के शोबे में तरक्की है। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि उन्हें अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर ना निकले। हमने देहातों में खुशहाली लानी है, बिजली, साफ़ पानी और काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करनी है। याद रखें, हमारा पहला जलसा किसी बड़े शहर में हमने नहीं किया। हम एक देही इलाके में आए हैं। अयाज न्याजी साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमें यहाँ बुलाया उन्होंने और हमारी मेज़बानी की, और इसलिए हम ख़ास तौर पे आए हैं कि ये हमारी तरजीह है। जो इलाके जिनमें तरक्की नहीं हो सकी, इनमें इंशाअल्लाह तरक्की होगी। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि हम सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम अमली शक्ल देंगे। हम आप मौका देंगे, हम मेहनत करेंगे और हमारे जो मंसूबे बने हुए हैं उनमें एक अमली शक्ल लेके आएंगे। अच्छा, मैं एक और अर्ज़ कर दूं कि मैं लोधरा के अवाम जो यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी कसीर तादाद में, उनका ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। लोधरा मेरा घर है, लोधरा मेरी इज़्ज़त है। इंशाअल्लाह ताला जैसे लोधरा को हमने बनाया है वैसे सारे पाकिस्तान को, सारे पंजाब को बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं एक बात और करना चाहता हूँ। ऑपोजिशन पार्टियाँ जो है ना, जो ऑपोजिशन की पार्टियाँ हैं, वो भी पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं। हमने इनको अपना दुश्मन नहीं समझना। दुश्मन और नफ़रत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। हमने दुश्मनी नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ काम करना है। मुखालफाना बयानात, महाजराई, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमारी जद्दोजहद का मकसद अवामी मुश्किलात को कम करके उनको रिलीफ देना है। आए हम सब अहद करें कि हम मुल्की वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले भी बड़ी मेहनत की थी एक और पार्टी में। अलीम खान साहब ने पार्टी का मंशूर आपको बताया है। इस तमाम मंशूर को पूरा करेंगे। बिजली की जो बातें की हैं, सनतकारी की जो बातें की, तमाम हमारे मंशूर का बुनियाद है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम पूरी मेहनत के साथ गरीब आवाम के लिए अपना वादा पूरा करने के लिए दिन रात को एक कर देंगे और इंशाअल्लाह आपको कामयाब हो के दिखाएंगे। एक चीज़, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप हमारे साथ चलेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा पाकिस्तान को फिर से बनाएंगे जिसके ख्वाब हमने आज से 10-12 साल पहले से देखना शुरू किया था। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। यहाँ आके मुझे एक बड़ी खुशी हुई है। अयाज खान न्याजी साहब, अयाज खान कहाँ है? आओ अयाज, आपका शुक्रिया। मेरा ये छोटा भाई है, इनके वालिद साहब मेरा बचपन का दोस्त है। वालिद साहब बचपन के दोस्त हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और जल्दी पाकिस्तान वापस लेके आए हमारे साथ। अयाज खान, वेल डन, शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
जीवे 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 याद नियाज़ी जीवे 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 याद नियाज़ी जीवे 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 याद नियाज़ी याज़ नियाज़ी जीवे याज़ नियाज़ी जीवे याज़ नियाज़ी जीवे याज़ नियाज़ी पढ़दे गरीबां दे बच्चे वादे करदा नी कच्चे पढ़दे गरीबां दे बच्चे वादे करदा नी कच्चे ख्वाब विखोंदा ए सच्चे हर दिल दा ए माही जीवे याज़ नियाज़ी जीवे याज़ नियाज़ी जीवे याज़ नियाज़ी जीवे याज़ नियाज़ी जीवे 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 याज़ नियाज़ी जीवे 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 याज़ नियाज़ी